हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय पेज पम्मी डायरीज़। गाइस, मेरा नाम है पम्मी ठाकुर और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करती हूँ। एंड राइट नाउ आई लिव इन अहमदाबाद जस्ट बिकॉज मेरी शादी यहाँ पे हुई है। सो बेसिकली मैं अहमदाबाद से भी बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस, आपने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे पेज को लाइक करना है एंड कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के 12-1 बजे से। आज मेरा और चिराग का था वीक ऑफ, तो आज सोचा हमने थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए और घूम के भी आया जाए। सो गाइस, हम निकल चुके हैं। देन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो। सो चिराग ने कहा कि देखते जाओ, और लिटरली मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। सो बस गेड़ी मारे जा रहे थे। तो फिर फाइनली चिराग ने बताया कि हम एक विलेज एरिया में जाएंगे। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है अडालज की वाव के नाम से। फाइनली हम पहुँच गए और पहुँचते ही मुझे वहाँ पे कच्चे आम, यहाँ पे बोलते हैं केरी, खट्टे मीठे आम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो पहुँचते ही सबसे पहले मैंने मैंगोज खाए। मैं कहा भाई मुझे पहले ये केरी खिलाओ, मैं तब जाके कहीं जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। तो चिराग ने फटाफट मेरे लिए मैंगोज लिया और ख़ुद भी खाए। ये बहुत टेस्टी था गाइस, उसमें मसाला मिला के इतना यमी था, इतना मज़ा आ गया मुझे खा के। एंड देन हम फिर अंदर गए। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अब हम एंटर कर रहे थे अंदर। तो उस एंट्रेंस में ही मुझे वहाँ कुछ लिखा हुआ दिखा जो कि उस स्टेपवेल की स्टोरी को बताता है। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे फ्रंट में बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, ग्रीनरी है। एंड उसके बावड़ी के साथ ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर साथ में एक टेम्पल भी बना हुआ है हनुमान जी का। और ये जो बावड़ी है ये 5 फ्लोर बेसमेंट अंदर बनी हुई है। लाइक इसका आर्किटेक्चर, इसकी कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबिलिटी, भाई अमेजिंग। ये बावड़ी नहीं है भैया, ये महल है। आप देख सकते हो जिस तरीके से इसे बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। गाइस, ये बावड़ी आज की बनी हुई नहीं है, ये कई 100 साल पुरानी बावड़ी है। इसे 1499 में रानी रुदाबाई ने बनवाया। एंड इससे पहले इस बावड़ी को स्टार्टिंग में उनके जो हस्बैंड थे राजा वगेला वीर सिंह जी, उन्होंने बनवाना शुरू किया था। बट उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी रुदाबाई ने इसे पूरा करवाया था। लोग वहाँ पानी की समस्या से परेशान थे, तो जो वहाँ के राजा वीर सिंह वगेला जी थे, उन्होंने उस स्टेपवेल का निर्माण किया और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की। पर उसके कंप्लीट होने से पहले एक रूलर थे महमूद जी, उन्होंने राजा जी पर अटैक किया और उनको मार डाला। देन उसके बाद वो उनके घर गए और वहाँ उन्होंने राजा जी की वाइफ को देखा, रानी रुदाबाई, और उनको देखते ही उनसे प्यार हो गया। रानी बहुत ही ब्रेव थी, स्ट्रॉन्ग थी एंड इंटेलिजेंट थी। सो मोहम्मद जी ने जाके उनको एक प्रपोजल किया कि तुम मुझसे शादी करो। बट उन्होंने उस पर कंडीशन रखी कि मैं शादी तभी करूँगी जब तुम मेरे हस्बैंड की अधूरी बावड़ी को कंप्लीट कराओगे। तो उस पर क्या हुआ, महमूद बेगड़ा खुश हो गया और वो मान गया कि चलो इसी बहाने वो मुझसे शादी करेगी। और उसने उस बावड़ी को कंप्लीट कराया। जब वो बावड़ी कंप्लीट हो गई तो जो रानी रुदाबाई है, उन्होंने उससे शादी न करके उस बावड़ी में जंप करके अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। इसलिए अडालज की वाव सिर्फ एक वाटर रिजर्वर नहीं है, बल्कि एक ट्रेजिक लव एंड सेक्रीफाइस स्टोरी भी अपने अंदर समेट कर रखती है। रियली गाइस, यहाँ आज भी हिंदू और इस्लामिक आर्ट का मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसे कि कार्विंग, पिलर्स एंड आर्किटेक्चर। रियली गाइस, जब मैं देख रही थी 600 साल पुराना बना हुआ ये स्ट्रक्चर और आज भी ज्यों का त्यों है। इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन, इतनी अच्छी सस्टेनेबिलिटी, मतलब अमेजिंग। बावड़ी देखने के बाद मैं और चिराग चले जाते हैं टॉप फ्लोर पे, छत पे, और थोड़ा बैठ के वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और हम उसके टॉप फ्लोर से जाके देखते हैं, ऊपर से सब कुछ कवर किया हुआ है, जालियाँ लगाई हुई है। तो 5th फ्लोर से ऊपर मैं नीचे कुआं देख रही थी जूम करके। गाइस, आप देख सकते हो ये कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद वीडियो बनाते बनाते सडन मेरी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे कब्र रखी हुई है। मतलब टॉप फ्लोर पे टेरेस के ऊपर वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो माना जाता है कि जो रानी रुदाबाई थी तो उनकी अंतिम क्रिया यहीं पे की गई थी। तो यहाँ पे ये
कब्र भी बनी हुई है। सो गाइस घूमना फिरना हुआ फाइनली ख़त्म और शाम के 5 बज गए थे। बट सबसे मेन चीज़, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, भूख बहुत लग रही थी और घूमते फिरते तो और वैसे ही भूख बहुत लगती है। तो बस हम फिर उसके बाद निकले वहाँ से एंड फिर सर्च कर रहे थे कि कहाँ हमें अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलेगा और हम टेस्टी कुछ खाना खा लें, क्योंकि लिटरली बहुत भूख लग रही थी। तो फिर हम चलते चलते देख रहे थे कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले एंड फाइनली हमें थोड़ी देर में एक रेस्टोरेंट दिखता है और फिर हम वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर करते हैं और उसमें हम पिज़्ज़ा खाते हैं एंड शेक पीते हैं, पिस्ता बादाम एंड वेज बिरयानी खाते हैं। तो एंड ये काफ़ी टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी। अगर टेस्टी ना भी होता तो भी मज़ा आता, क्योंकि सुबह से लेकर हम भूखे प्यासे थे। सो फाइनली हमारा खाना पीना भी ख़त्म हुआ एंड जैसे ही गाइस हम खाना फिनिश करके बाहर निकलते हैं तो बाहर क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यार खतरनाक बारिश शुरू हो गई थी, लिटरली मतलब अतरंगी बारिश, आप देख सकते हो। मुझे रेस्टोरेंट से गाड़ी में बैठने में हार्डली 3-4 सेकंड लगे होंगे और तब तक मैं पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए थे, भीग गई थी। सो फाइनली खाना खाने के बाद अब हम निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बारिश रुकी थी। मैं कहा अब घर जाके ही फ़ायदा, अदरवाइज़ ज़्यादा होगी तो फिर निकलना टफ हो जाएगा। लाइक सड़क में पानी भर जाता है कभी कभी, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एंड सडन मुझे नज़र पड़ती है एक नर्सरी फार्म पे और वहाँ पे बाहर बहुत अच्छे स्टैचू रखे हुए थे। मेरे को इतना मज़ा आई, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे वो स्टैचू। और फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर और घर में जो मैसअप हुआ पड़ा था वो सारी चीज़ें करी थी सेट। हम कुछ खाने के लिए चीज़ें ले गए थे जिसमें से हमने कुछ भी नहीं खाया, तो बस मैं वो देख रही थी कि सब वेस्ट हो गया। बट येस खाना खा चुके हैं, रात को नहीं खाएंगे, भूख लगेगी तो फिर हम इसे अपना गुजारा कर लेंगे आज के दिन, रोज़ नहीं। सो ओके गाइस फाइनली आज का दिन मेरा होता है कंप्लीट। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो गाइस आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड पेज को फॉलो कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके गाइस बाय बाय।